वेलकम बैक। देखिए हम एक क्वेश्चन ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि टू वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अगर कभी दो वेक्टर्स गिवन हो और उनको प्रूफ करना है कि वो पैरेलल हैं, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसके तरीके समझ लीजिएगा। मेरे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है 1 जो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। एक मेथड 2 है हमारे पास जो थोड़ा शॉर्ट है। सिंपल सी बात है, आप सोचोगे छोटा वाला बता दो सर जी, वो तब बताएंगे जब बड़ा वाला बता देंगे, क्योंकि तब आपको वैल्यू समझ में आएगी छोटे वाले की। फिलहाल बिग मेथड में देखिए, अगर हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल, ओके, यही तो प्रूफ करना है मुझे। पैरेलल प्रूफ करने का पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इफ ए क्रॉस बी बिकम्स 0 देन दोज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो डॉट होता है 0, और पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस होता है 0। और क्रॉस करना मैंने आपको सिखाया है, आई लीजिए, जे लीजिए, के लीजिए, याद है आपको? इसका कोएफिशिएंट उठाइए 4 3 1 12 9 और 3। जब आप इसको ओपन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वैसे आता होगा आपको, फिर भी मैं तरीका एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आई लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, बीच में माइनस करिए, फिर माइनस जे लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगाइए, फिर प्लस के लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, सेंटर पे माइनस लिखिए। अब सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट फिल करने वाले हैं? आई वाला। तो इस तरफ से आई वाला छुपा लीजिए, इस तरफ से आई वाला छुपा लीजिए। देखिए क्या दिख रहा है आपको, 3 9 1 3 दिख रहा है। इसमें पहले प्रिंसिपल का डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। इसके बाद जब जे का ब्रैकेट फिल करना तो जे वाली लाइन छुपानी है तुम्हें, देखो ऐसे पूरा इतना। तो 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। इसके बाद ये देख लीजिए, के वाला छुपा दीजिए पूरा, 4 9 जा 36 और 12 3 जा 36। ये देख लीजिए आप कितना आंसर आ रहा, सीधा सीधा 0। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर पैरेलल। इतना टाइम लगा इसमें। अब इसका और शॉर्ट समझ लीजिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, सुनिए पैरेलल हैं, इक्वल नहीं बोला गया है। पैरेलल होने के लिए ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर b हो जाए, या इसका उल्टा, वेक्टर b बिकम्स n टाइम ऑफ वेक्टर a, मतलब कोई मल्टीप्लायर निकल आवे और सेम मैचिंग हो जाए, तो भी वो पैरेलल होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, देखो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर वो। अगर b वाले से मैं कुछ कॉमन ले लूं, देखो क्या कॉमन है तीनों में, 3 कॉमन है, देखो आप। अब अंदर क्या बचने वाला, देखो 4i 3j प्लस k। क्या ये वेक्टर बी नहीं आ, ए नहीं आ गया? बताओ। अगर कभी ऐसा भी प्रूफ कर दें आप कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का समथिंग टाइम्स है, तो मतलब लेंथ थ्राइस है लेकिन डायरेक्शन सेम है, ये भी प्रूफ हो जाता है पैरेलल है। अब आप देख लीजिए कौन सा आपको आसान लगा। इसमें सॉल्व नहीं करना, हम लोग देख के पहचान जाएंगे ये पैरेलल है कि नहीं है। नहीं समझ में आया? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ओके। देख लीजिए क्वेश्चन और है, इसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी आई या जे या के मल्टीप्लायर को हमें ऑब्टेन करना होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये इसको समझ लें जरा। क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए इज 3i प्लस 3j प्लस 9k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस cj प्लस 3k। व्हेन दीज आर पैरेलल देन फाइंड वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन इज गिवन दैट दीज आर पैरेलल। तो देखो इसके करने के भी दो मैनर हैं। पहला तरीका तो आपको पता ही है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। बताओ भाई, i का कोएफिशिएंट क्या ऊपर वाले में, देखो 3 3 9 और नीचे वाले में 1 c 3 और इक्वल टू 0 चलते दीजिए। इसको ओपन करोगे, जैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करके इक्वेशन आएगी, उसमें c अननोन होगा कि नहीं होगा? बाद बाकी सब नोन होगा। सिंप्लीफाई कर दो कि c की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सीधे हो गया इस तरह का मेथड। लेकिन जो दूसरा हमने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप इन दोनों को कंपेयर करें। देखो कंपेयर a एंड b। अगर c को हम क्या लेट कर लें जो ये समथिंग टाइम दैट हो जाए, देखो जरा c को हम क्या लेट कर लें, जैसे ये देखो 3 टाइम्स है इसका ये 3 टाइम्स है, तो अगर इसका ये 3 टाइम्स हो जाए तो c, अगर हम कहेंगे इफ हियर c इज इक्वल टू 1 देन a वेक्टर बिकम्स थ्राइस ऑफ b वेक्टर। देखो
मैंने कहा था रूल है पैरेलल के लिए, अगर कोई एक वेक्टर दूसरे का n टाइम्स हो जाए तो इसका मतलब c को हम क्या लेट करें, सीधा कैसे हो रहा कि नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ c इज 1। और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे ओपन करके तो भी c की वैल्यू 1 आएगी। क्या नहीं समझ में आई बात? तो ये ज़्यादा मेथड आसान है और बहुत शॉर्टली होता है। मेरा ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर हम इनिशियली फर्स्ट डे से स्ट्रेटजी बना लें कि हमें वो पैटर्न फॉलो करने हैं जो टाइम मिनिमाइज कर दें, तो फिर अब कंपटीशन में आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। लॉन्ग मेथड्स की तरफ मत जाइए, आना चाहिए आपको लॉन्ग वाला भी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स जरूर पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके।